आज हम बात करेंगे पाइल्स, मसा। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स एक बीमारी होती है, बहुत ही भयानक होती है। इससे बहुत लोग सरवाइव कर रहे हैं, बहुत लोग इससे परेशान हैं। इसे मसा भी कहते हैं, इसे पाइल्स भी कहते हैं, इसे बवासीर भी कहते हैं, इसे हेमरॉइड भी कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है इसके। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है खूनी, एक होता है बादी। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अलग नाम होते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम लोग खूनी और बादी बवासीर कहते हैं। खूनी बवासीर में जो पेशेंट होता है उसके लेटरिन के साथ में खून आता है। शुरुआती दौर में लेटरिन से पहले एक दो बूंद या लेटरिन के लग के एक दो चार बूंद एक लाइन की तरह, एक लकीर की तरह खून आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होता है, लेटरिन के साथ में खून आना शुरू हो जाता है। उससे पहले उसके बाद में बूंदें गिरनी शुरू हो जाती है। थोड़ा और पुराना होता है तो खून प्रचुर मात्रा में आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिचकारी की तरह, या जैसे नाली खुल गई हो, नल खुल गई हो, उस तरह काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खून आता है। और जब वो पुराना हो जाता है तो फिर वो मसा भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसका आमतौर पे ऑपरेशन ही इलाज होता है, और होम्योपैथी में भी इसका बहुत ही अच्छा इलाज है मित्रों। मैं आपको उसकी मेडिसिन भी बताऊंगा पीछे लास्ट में। ठीक है, दूसरा होता है बादी, जिसको हम लोग खूनी बवासीर नहीं कहते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में मसा कहते हैं। उसमें होता क्या है, जहां से हम लोग स्टूल पास करते हैं उस जगह, जिसको हम लोग गोरण बोलते हैं, पाइल्स, मसा, जहां से लेटरिन पास होती है उस जगह स्वेलिंग आ जाती है। उसमें दर्द रहता है, जलन होती है, खून भी आ सकता है, खुजली होती है, बाहर निकल जाता है, फूल जाता है। इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चलने फिरने में भी उसको ऐसे लगता है जैसे कि मेरी लेटरिन की जगह पे कोई बॉल दबाई हुई है। काफ़ी तकलीफ होती है, और उसका हर समय अटेंशन उसी जगह रहता है, हर समय उसका ध्यान उसी जगह केंद्रित रहता है। बादी मसा रहने पे, जिसमें खून नहीं होता है, कभी कभी बादी मसा रहने पे होता क्या है कि लेटरिन की जो जगह होती है वो संकड़ी हो जाती है, उसमें दाने दाने निकल आते हैं, दाने दाने निकल आते हैं। उसमें दर्द होता है, जलन होती है, रगड़ के कारण खून भी आता है, खुजली भी रहती है, वो फूल के बाहर आ जाता है। पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे लेटरिन की जगह पे कोई बॉल दबाई हुई है, कोई गांठ की तरह। पेशेंट का मन नहीं लगता है, वो बेचैन रहता है बहुत ज़्यादा। हर समय उसका ध्यान उसी जगह रहता है, जैसे वो किसी से बात कर रहा है फिर भी उसका ध्यान जो है वो उसी जगह रहता है कि कहीं उसको कोई ट्रबल हो रही है, कहीं कोई तकलीफ हो रही है। चलने फिरने में भी आसानी नहीं होती है। कई बार हम लोग देखते हैं, कई पेशेंट हैं उनको पैर चौड़े करके चलते हैं, बड़ी मुश्किल से चलते हैं। उनको भी कई बार हम लोग पूछते हैं तो पाइल्स की ट्रबल रहती है। उसमें होता क्या है, लेटरिन की जो जगह होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो जहां से लेटरिन निकलनी चाहिए, स्टूल पास होना चाहिए, वो जगह वो संकड़ी हो जाती है। और पेट खराब रहता है, पेट खराब रहता है तो लेटरिन हार्ड हो जाती है, तो लेटरिन बहुत ही कड़क निकलती है, उससे वहां पे चीरा लग जाता है और वहां से खून आना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में मित्रों, पाइल्स के कारण पेट खराब नहीं होता है। जिसको पाइल्स है उसके कारण उसका पेट खराब हो जाता है। उसको बार बार लेटरिन की इच्छा रहती है, जैसे लेटरिन में चिकनाहट आना, लेटरिन में बहुत ज्यादा बदबू आना, उनको लेटरिन बहुत ज्यादा हार्ड आना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन छोड़ के लेटरिन आना, एकदम हार्ड स्टूल मेंगनी की तरह लेटरिन निकलना। ऐसी स्थिति में उस बेसिक में स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के कारण वहां से लेटरिन पास नहीं हो पाती है, पोटी पास नहीं हो पाती है, और पेशेंट बहुत तकलीफ आता है, बहुत बेचैन रहता है। कोई भी काम करने में उसका मन नहीं लगता है, सारा दिन ऐसे लगता है सो जाऊं, पड़ जाऊं। लेटरिन जाने के नाम से ही उसको डर लगता है। तीसरा एक प्रकार और होता है, उसमें क्या होता है मित्रों, पाइल्स के पास में ही कहीं न कहीं एक फोड़ा हो जाता है। वो फोड़ा, उसका जो मुंह होता है वो स्टूल जहां से पास होता है अंदर की साइड में, उसमें जाके खुल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बगंदर। शुरू में क्या होता है मित्रों, उसमें से थोड़ा थोड़ा खून आना, पीप आना, पस आना, ऐसा कुछ होता है। और धीरे धीरे अगर पेशेंट उसका ध्यान न दे, उसका उचित समय पर ट्रीटमेंट ना करवाए, तो उसमें से स्टूल भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसकी अगर अच्छे से साफ सफाई और उसकी अगर अच्छे से केयरिंग ना हो तो मित्रों आगे जाके कैंसर भी डेवलप करता है।
होम्योपैथी में भी इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है, मैं आपको भी बताऊंगा। इसके कुछ घरेलू नुस्खे भी है, वो भी आपको करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जो भी भारी भोजन हम लोग करते हैं, जैसे इमली, केरी, अचार, मीट, भुजिया, दही, काजू, ये चीजें अपने को नहीं खानी चाहिए। और खाएं तो मित्रों बहुत ही कम मात्रा में खानी चाहिए। एकदम हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जो अपने पुरानी संस्कृति में था, जैसे दलिया, थुल्ली, खिचड़ी, रांग। ठीक है, ये सब चीजें खाने से आपकी आंतों में ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, भोजन एकदम अच्छे से पचेगा और बाहर निकल जाएगा। अभी के टाइम में बहुत से लोग हरी सब्जी देखते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। अधिकतर लोगों को पसंद होता है बड़ी, पापड़, गट्टा, भुजिया। ये अच्छा खाना नहीं है। केवल इन्हीं के हिसाब से नहीं रहना चाहिए। खूब मात्रा में, जिसको भी पाइल्स हो, खूब मात्रा में छाछ पीना चाहिए, जिसमें से दही में से घी निकल जाए और एकदम पानी की तरह बचे। ठीक है, छाछ, जिसको हम लोग बटर मिल्क भी बोलते हैं, बटर मिल्क भी बोलते हैं, वो आपको पीना चाहिए। खूब मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खानी चाहिए, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर। प्रचुर मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आप खाना खाते हैं उससे पहले आपको सलाद खाना चाहिए। उसके बाद में मिर्च मसाले एकदम लाइट खाने चाहिए, ताकि आपके मसे की जगह पे कोई भी जलन ना लगे, जो भी घाव है वो भर जाए। लोकल एप्लीकेशन के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, कोई भी तेल लगा सकते हैं। और होम्योपैथी का एक बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट आता है, एस्कुलस बोल के एक ऑइंटमेंट आता है, आप उसको भी अप्लाई करें मित्रों। दर्द में, जलन में, खून में बहुत अच्छा काम करता है। खाना खाने में सुधार करें, सलाद खाएं, छाछ पिएं, नियमित थोड़ा बहुत व्यायाम करें, थोड़ी बहुत पैदल घुमाई करें। उसके बाद में ये तो हो गया सारा घरेलू। अब होम्योपैथी में भी मैं आपको मित्रों कुछ मेडिसिन बताता हूं। अगर किसी को पाइल्स में खूनी मसा है और खून बहुत ज्यादा आता है, तो उसको मिलीफोलियम क्यू बोल के एक मेडिसिन आती है, मिलीफोलियम क्यू। उसका 20-20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम थोड़े से पानी में डाल के लेना चाहिए। मिलीफोलियम क्यू 1 कप पानी, 20 बूंद दवाई, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना चाहिए। मित्रों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कैसा भी मसा हो, उसमें से खून अगर आ रहा है प्रचुर मात्रा में, तो खून उसको रोक देगा। अब आपको मसे में बहुत ज्यादा दर्द है, जलन है, फूला हुआ है, ऐसी स्थिति में होम्योपैथी में एक मेडिसिन है एस्कुलस मदर टिंचर। इसका 20-20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम आपको लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर किसी को भगंदर है, तो मेरा कहना तो यही है मित्रों, अपने आसपास किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और भगंदर का इलाज करवाएं। होम्योपैथी में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। आपको अगर मैं ऐसे ही कुछ मेडिसिन बता दूं तो एसिडनिट है, गन पाउडर है, सल्फर है, लेकिन मित्रों भगंदर का इलाज ऐसे नहीं करवाना चाहिए। भगंदर का इलाज अपने डॉक्टर से मिलकर ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके जानलेवा हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। आज